स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स टुडे हिंदी में। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताज़ा अपडेट्स दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब खबरों के लिंक मिल जाएंगे, तो जरूर जाइए लाइव लॉ हिंदी पे और पढ़िए इन सब खबरों के बारे में गहराई से। इस वीडियो में हम आपको संक्षेप में सारी अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुमाला तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाने वाले लड्डुओं की तैयारी में मिलावटी घी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए शुक्रवार 4 अक्टूबर को एक स्वतंत्र विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया है, ये कहते हुए कि एक स्वतंत्र निकाय आत्मविश्वास को प्रेरित करेगा। न्यायालय ने उस SIT को प्रतिस्थापित कर दिया जिसका गठन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। SIT में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के 2 अधिकारी शामिल होंगे जिन्हें CBI निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस के 2 अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नामित होंगे और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। कोर्ट ने कहा कि SIT की जांच की निगरानी CBI निदेशक करेंगे। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें तिरुपति के लड्डू से संबंधित विवाद की अदालत की निगरानी में जांच करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति यानी SC के उपवर्गीकरण से SC श्रेणियों के भीतर अधिक पिछड़ों के लिए अलग कोटा देने की अनुमति होनी चाहिए। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6 के मुकाबले 1 की बहुमत से फैसला सुनाया कि राज्य SC श्रेणियों के बीच अधिक पिछड़े लोगों की पहचान कर सकते हैं और कोटा के भीतर अलग कोटा देने के लिए उन्हें उपवर्गीकरण दिया गया। इसके बाद फैसले के खिलाफ कई समीक्षा याचिकाएं भी दायर की गई। न्यायालय ने यह कहते हुए फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया है कि इसमें कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह फैसला सुनाया था। अपनी एकमात्र असहमति में न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने कहा कि अनुसूचित जातियों को उपवर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर शुक्रवार को गिर सोमनाथ में 28 सितंबर को अधिकारियों द्वारा मुस्लिम धार्मिक और आवासीय स्थानों को अवैध रूप से ध्वस्त करने का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिका पर गुजरात राज्य से जवाब मांगा है। हालांकि न्यायालय ने विध्वंस के संबंध में यथास्थिति का अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ प्रभास पाटन के पटानी मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले ट्रस्ट समस्त पाटनी मुस्लिम जमात द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और मामले को 16 अक्टूबर के लिए पोस्ट कर दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि यदि अधिकारियों को अदालत के आदेश की अवमानना करते हुए पाया गया तो उन्हें संपत्तियों को बहाल करने के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। केरल महिला आयोग ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक जवाबी हलफनामा दायर कर मनोरंजन उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान के लिए केरल मनोरंजन उद्योग समानता और आधिकारिकता अधिनियम नामक एक नया कानून बनाने का सुझाव दिया है। राज्य सरकार ने भी केरल में एक नई फिल्म नीति तैयार करने का सुझाव देते हुए न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर किया है। नए कानूनों के बारे में सुझाव न्यायमूर्ति AK जयशंकरन नाम्बियार और न्यायमूर्ति CS सुधा की विशेष पीठ के समक्ष रखे गए, जिसका गठन न्यायमूर्ति हेमा समिति यानी जस्टिस हेमा कमिटी की रिपोर्ट से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए किया गया था, जिसे 2017 में सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाले मुद्दों का अध्ययन करने का काम सौंपा गया था। रिपोर्ट 19 अगस्त 2024 को प्रकाशित हुई थी। पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पॉश अधिनियम 2013 की खामियों की ओर इशारा करते हुए कहा था कि ये मनोरंजन उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाले विशिष्ट मुद्दों को संबोधित नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार
3 अक्टूबर को पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM को कड़े प्रावधानों के तहत पराली जलाने से निपटने के लिए CAQM के आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर CAQM अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी EPA 1986 के तहत मुकदमा नहीं चलाने के लिए फटकार लगाई। न्यायमूर्ति अभय एस ओक, न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मजबूत दंडात्मक उपायों की आवश्यकता पर काफी जोर दिया। सवाल उठाया गया कि CAQM अधिनियम की धारा 14 और EPA की धारा 15 के तहत कार्यवाही आखिर क्यों नहीं की जाती है। पीठ ने यह भी बताया कि उल्लंघन करने वालों पर केवल नाम मात्र का जुर्माना लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि पंजाब में पराली जलाने के 129 मामलों में 42 किसानों पर कुल मिलाकर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जो कि एक काफी मामूली रकम है। बॉम्बे उच्च न्यायालय को शुक्रवार को सूचित किया गया कि विवादास्पद फिल्म इमरजेंसी के निर्माताओं ने कट और संपादन के संबंध में मुद्दे पर काम किया है ताकि इसे जनता के देखने के लिए रिलीज किया जा सके। जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौश पूनीवाला की खंडपीठ को सूचित किया गया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC, जी स्टूडियोज और मणिकर्णिका फिल्म्स प्रोडक्शंस कंगना रनावत के स्वामित्व वाले के बीच संचार के बाद इस मुद्दे पर काम किया गया है। जी स्टूडियोज के वरिष्ठ अधिवक्ता शरण जगतियानी ने न्यायाधीशों को बताया कि CBFC की पुनरीक्षण समिति द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों का पालन करने के लिए निर्माताओं को कम से कम 2 सप्ताह का समय चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।